अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिक एज। आपको एक और नए स्पेशल एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। क्रिक एज में वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट ऑफ द क्रिकेट न्यूज़ वेयर एवर इट इज़ हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड अबाउट cricket. It is all about cricket, and if you have not subscribed and liked the channel, please do so. uh, in the program with me as usual हमारे साथ होते हैं नोमान अजीम। अस्सलाम वालेकुम नोमान। ऑलराइट जी, बहुत सारी क्रिकेट की खबरें हमारे पास मौजूद हैं। पूरी दुनिया से खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जो जो क्रिकेट हो रही होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है, वो हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करते हैं। बट आज नुमान बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बट स्टार्टिंग विद आज मेरा ख्याल है कि वी शुड गिव ट्रिब्यूट वन ऑन पाकिस्तानी लेजेंड यूनुस खान। आज उनकी बर्थडे थी, 46th बर्थडे, और उनको हम क्रिक कैच की पूरी टीम की जानिब से सालगिरह मुबारक कहते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं यूनुस खान को। ही इज़ द ओनली प्लेयर ऑफ पाकिस्तान हु हैज़ क्रॉस 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता 2020 का, एंड उनकी सेंचुरीज़ की तादाद भी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नुमान, यूनुस खान के मतलब क्या कहेंगे? पाकिस्तान वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी हैं। हाँ, यूनुस खान मिडिल ऑर्डर के मेरे ख्याल में पाकिस्तान में लाइक जैसे मियादाद, इंजमाम, ये उनके लेवल की कैटेगरी के मतलब लाइक प्लेयर्स हैं। ऑल्दो रन्स उनके दोनों से ज़्यादा हैं जी, लेकिन जो जो क्रिकेटिंग माइंड आप देखें, एक होता है प्लेयर जो रन्स करके आप उसको जानते ना, जी, एक क्रिकेटिंग ब्रेन भी होता है जो मियादाद के पास था, इंजमाम का भी बहुत ज़बरदस्त था, यूनुस खान के पास भी ये गेम सेंस होती है जो इन तीनों लेजेंड्स के पास ना बहुत ज़बरदस्त थी। और इसीलिए यूनुस खान जो है उन्होंने बड़ी मुश्किल सिचुएशंस में बैटिंग करके दिखाया पाकिस्तानी फैंस को और पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स को कि आप हालात कैसे भी हों, आप इनकी इनिंग्स निकालें टेस्ट मैचेस की और आप उनको देखें कि इन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को प्रॉब्लम से निकाला मिडिल ऑर्डर में आके। और मतलब बहुत ही शानदार करियर रहा है इनका। 41 सेंचुरीज माशाल्लाह। हैं। 2009 का T20 वर्ल्ड कप है, और पीसीबी हॉल ऑफ फेम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हॉल ऑफ फेम में है। एग्जैक्टली 41 सेंचुरीज कहने को होती हैं कि 41 सेंचुरीज हैं, ये बनानी पड़ती हैं, ये ऐसी नहीं बन जाती बिल्कुल। बैठे बैठे। तो वो पाकिस्तान के एक बैटिंग ग्रेट कोच भी प्लेयर रहे है, हैं। बैटिंग कोच भी रहे हैं। और आई थिंक यासिर इन्होंने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे ये खेले हैं आउटसाइड पाकिस्तान भी इन्होंने 100 किया है। ये वह वो आई थिंक ये वो वाहिद बैट्समैन है। वेरी राइट। सो जनाब, यूनुस खान को हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और उनकी मुलाकात भी हुई थी चेयरमैन पीसीबी से, लेकिन मेरे ख्याल मामलात आगे नहीं बढ़े। कोचिंग की बात करते हैं तो इंडिया की तरफ चलते हैं। बहुत सारी खबरें थी कि क्या राहुल द्रविड़ जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं एज कोच इंडिया या नहीं करते। लेकिन आज ये खबर जो है वो आ गई कि बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को राब्ता किया और उनसे कहा कि उनको ऑफ़र दी कि आप इंडिया के कोच रहें, और राहुल द्रविड़ ने ये एक्सेप्ट किया। उसके बाद एक मैसेज भी दिया कि जी मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, गो के बच्चों से बड़ा दूर रहना पड़ता है, लेकिन आई विल डू माई बेस्ट फॉर इंडिया। और राहुल द्रविड़ की जो अब तक की कारकर्दगी उस पर भी नज़र दौड़ाते हैं कि इंडियाज़ टूर्नामेंट रिकॉर्ड अंडर राहुल द्रविड़ अगर आप देखें तो T20 वर्ल्ड कप 2022 के ये सेमीफाइनल में पहुंचे, उसके बाद फाइनलिस्ट थे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 में, देन चैम्पियंस एशिया कप के बने, और उसके बाद फाइनलिस्ट अभी वर्ल्ड कप के आपने देखा। तो अभी अगर राहुल द्रविड़ जो है अब चूँकि कोच बन गए हैं तो अब आगे एक तो T20 वर्ल्ड कप आना है जून में, लेकिन उससे पहले अभी T20 की सीरीज़ के बाद साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट वनडेज और T20 की सीरीज़ है। नोमान, हाँ, ये बात हो रही थी कि कोच जो है वो उनको बना देते हैं लक्ष्मण को, लेकिन ये कब तक की खबरें ये थी। आज उन्होंने एक चीज जो इम्पोर्टेंट लिखी ना बीसीसीआई ने, उन्होंने कहा जी कि बीसीसी हैज डिसाइडेड यूनानिमसली दैट राहुल द्रविड़ would be the coach for the Indian team। तो जो
ये यूनानिमसली का वर्ड है ना, इसका मतलब है कि उनके क्रिकेटिंग हलकों में जितने लोग हैं, उनके बोर्ड में जितने लोग हैं, वो हम्म, सारे इस पे एग्रीड थे कि राहुल द्रविड़ है। और वो बिल्कुल हमारे उल्टा चलता है, हमारे तो पता नहीं होता, बस एक नीचे से निकल के आता है और वो बन जाता है, कोच बन जाता है, वो कुछ सिलेक्टर बन जाता है। तो वो सारे एक पेज के ऊपर हैं, ये उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त देखें, सोशल मीडिया को भी यूज करना पड़ता है यासिर, और बिल्कुल। वो इंडिया से बेहतर जो है ना, वो कोई नहीं करता। वेरी ट्रू नुमान। तो राहुल द्राविड़ ने तो उनकी बुनियादें जो हैं वो बड़ी ठीक की हैं इंडिया वालों की ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल और जनाब। बहुत उन्होंने अंडर 19 पे बहुत काम किया है यासिर। बिल्कुल सही है। अच्छा नुमान, आज पाकिस्तान के मौजूदा टेस्ट कैप्टन शान मसूद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वन शुड गिव क्रेडिट कि बड़ी आर्टिकुलेट, बड़ी मैच्योर, बड़ी सुलझी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो एक विजनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी मुझे। तो ये लगता है कि कहीं शान मसूद जो है वो उनके लिए भी शायद कैरियर में ये कोई गेम चेंजर ही उनकी ये कप्तानी ना हो, बिकॉज जितनी मेच्योरिटी के साथ उन्होंने बात की और चीज़ें डिस्कस की, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया कि जी, सहाफ़ियों ने बार बार उनसे सवाल किया कि बाबर आजम थे, आप नाइब कप्तान बने, टीम में नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि बाबर जो है वो अब भी हमारा जो है वो लीडर है, बैटिंग लीडर है, और सारी टीम में जो है वो लीडर्स के सबको साथ लेके चलना है, वन यूनिट के तौर पे चलना है। और हम ऑस्ट्रेलिया में जो है वो अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने स्टैट्स फिगर्स बहुत सारी डिस्कस की। नुमान, आपको कैसी लगी शान की प्रेस कॉन्फ्रेंस? और बॉडी लैंग्वेज से तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे वो। पढ़ी लिखी, आप कह हाँ सकते हैं, हाँ। पढ़ी लिखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और अच्छी थी बॉडी बॉडी लैंग्वेज, उनके बैठने का जेस्चर वगैरह जो है, वो थोड़ा सा उनको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग अ कैप्टन यू नीड टू बी लाइक यू हैव टू लुक लाइक अ लीडर। तो वो थोड़ा सा जरा यूं बैठे हुए थे चेयर के ऊपर ना, कि मतलब लाइक जैसे मार के यार बैठा आप हुआ भी ना बच्चे वो को। एक टिपिकल, तो थोड़ी सी बॉडी एक लैंग्वेज। टिपिकल नहीं हमारा नहीं जो मीडिया चैनल है ना वो वाले साफी हैं कि उन्होंने जो है वो नहीं कानों को नहीं भी नहीं हाथ यासिर, लगाया और मैंने ना, यूं यूं भी करते रहे हैं। नहीं नहीं यासिर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं कम्युनिकेशन सेक्टर में मैंने कोई आई थिंक 13-14 साल गुजारे हैं, और मुझे जी। पता है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाती है। मतलब आप जब इस तरह के इवेंट्स में बैठते हैं, तो आप तो कप्तान है यार, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। उन्होंने हम्म बोला बहुत जबरदस्त, बोलते तो वो अच्छा है, इंग्लिश हम्म भी आती है उनको प्रॉपर, और सारी चीजें। थोड़ी-सी ये अब आप आपके जो जेस्चर्स हैं ना, बॉडी लैंग्वेज है, इसको भी बेहतर कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं जस्ट हम्म। एक 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 मशवरा काइंड ऑफ। तो बिल्कुल उनकी जनाब। बातें अच्छी थी। अच्छा हाँ, बातों पे ज़रा बताएं, क्या क्या अच्छा लगा आपको उनकी बातों में? उन्होंने एक चीज़ जो डिस्कस की, जो मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि बाबर आज़म जो है वो हमारे मेन बैट्समैन है पाकिस्तानी टीम के अंदर। तो बाकी के जो बैट्समैन हैं, वो हम उनके गिर्द जो है वो रोम अराउंड करेंगे, लाइक मेन मेन जो कैरेक्टर है की वो रोल बाबर जो है। आज़म है, उसके पीछे हम सारे, हाँ, उनके इर्द-गिर्द हम लोग बाकियों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। हम्म। तो ये अच्छी चीज़ है कि उनको बड़ा अच्छे तरीके से ये रियलाइज़ेशन है कि बाबर को जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान अच्छा परफ़ॉर्म करेगा इंशाल्लाह। और जी, आज शान मसूद ने जो है वो अपने कुछ थोड़े से पत्ते भी दिखाए, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। और उन्होंने कहा कि इमामुल हक एंड देन अब्दुल्ला शफीक, और उसके बाद वो खुद आएंगे तीसरे नंबर पे, और बाबर आजम अपने नंबर पर ही खेलेंगे, चौथे नंबर पर। डू यू थिंक यही बैटिंग ऑर्डर बनता है नवान? मेरे ख़्याल में इमाम को ना, अगर वो इमाम का कोई एक आध मैच में फेलियर होता है ना, या 2 मैच में फेलियर होता है, तो साइम अयूब को फ़ौरन डाल लेना चाहिए। इसमें देर नहीं करनी कि पूरा के पूरा 3 टेस्ट मैच ही आप खिला दें इमामुल हक को, क्योंकि मुझे इमाम से डर लग रहा है। वो जो उनका आउट यहाँ एशियन विकेटों के ऊपर वो स्लिप पे बहुत लगाते हैं, जी हाँ। कीपर को बहुत आउट होते हैं। स्लिप पे, तो और दूसरा ऑस्ट्रेलियंस उनका तो करते प्रॉब्लम ही हैं। हुक का है, हुक का, शॉर्ट पिच का। नहीं, टेस्ट में फिर शायद उनको हुक पे लेट, और जब वो सेटल हो जाए तब वो आउट करने जाएंगे। लेकिन इनिशियली जो अर्ली ऑन बर्स्ट होता है बॉलर्स का ऑस्ट्रेलिया में, वो स्लिपें लगवाते हैं, और ये तमाम के तमाम।
तो वहाँ पे तो वो आउटसाइड ऑफ स्टंप जो है ना वो वैसे ही बहुत वीक है इमाम उल हक। तो मुझे नहीं लगता कि वो अगर इसको उन्होंने केटर कर लिया तो वो स्कोर कर सकेंगे, अदरवाइज उनका स्कोर करना बहुत मुश्किल है। और जी, तो साइम अयूब को जी जी, साइम को आप कह रहे हैं चांस? साइम साइम को चांस बिल्कुल देना चाहिए, मतलब ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए और वहां जी, पे। एक और उन्होंने हिंट दिया है जिसको कि शायद बाकी लोगों ने भी पिक किया होगा। उन्होंने ये हिंट दिया है कि सरफराज अहमद प्रोबेबली विल प्ले एज अ कीपर और शायद रिजवान जो है वो एज अ बैट्समैन खेले नुमान। ये यही बेस्ट है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में आपके पास हैं, तो उनको उनके साथ जो है ना इन दोनों का जो है ना वो एक सैंडविच बनाना पड़ेगा। रिजवान और फिर उसके बाद शायद सलमान अली आगा और फिर सरफराज अहमद, तो उनको ना सैंडविच करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। इन दोनों के पास एक्सपीरियंस है ना, रिजवान और हम्म। सरफराज के पास, हम्म। तो ये बेहतर ऑप्शन होगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही है। और जी, उधर ऑस्ट्रेलिया में जो है वो तैयारियां जारी और सारी हैं। ड्रॉप इन पिच। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ड्रॉप इन पिच क्या है, ये आपको हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दिखा भी रहे होंगे। ये ड्रॉप इन पिचेस क्या होती हैं? ये पिचेस होती उस ग्राउंड से बाहर इनको तैयार किया जाता है। ये जो आप एक गाड़ी देख रहे हैं इसके ऊपर एक लोहे का फ्लोर होता है, उस पर मिट्टी रख के उसके ऊपर ये विकेट तैयार होती है, ग्राउंड से बाहर तैयार होती है और उसके बाद फिर ला के उसको पिच वाली जगह पे लगाया जाता है। और बाहर के मुल्कों में ये ड्रॉप इन पिचेस का रवाज इसलिए भी है कि वहाँ पे अक्सर व बेशतर ग्राउंड जो है वो बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो पिच निकालते हैं, निकाल के ले जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे घास लगा के और उधर मैच करा के उसके बाद वापस पिचेस लगा लेते हैं। लेकिन एक पिच, ड्रॉप इन पिच का जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो तकरीबन 5 यानी $500,000 है। पाकिस्तान की तकरीबन 5 लाख डॉलर के हिसाब से जो है ये पिच तैयार होती है। तो रमीज़ राजा ने भी ड्रॉप इन पिचेस की कोई बात की थी कुछ अर्सा पहले। नुमान, ये ड्रॉप इन पिचेस, ये पिचेस जो ओरिजिनल ग्राउंड पिचेस हैं उससे फ़र्क होती हैं या ये इम्पैक्ट वही होता है? पर्थ वाली में मिट्टी वो कह रहे हैं कि उसी की पर्थ के ग्राउंड की है। हाँ, फर्क ऐसा जिस तरह नहीं होता कि बिल्कुल ही वो लाइक वो सीमेंटेड बाउंस आएगा उस पे से या वो बिल्कुल ही नीचे हो जाएगी। तो ग्राउंड की जो नेचुरल एक क्या कहना चाहिए उसको, जो साइड पे ग्रास है, जो विकेट के एरियाज हैं, जो पुरानी विकेट्स उनकी बनी हुई हैं, उन्हीं को देखते हुए जो है ये ड्रॉप इन पिचेस भी बनती हैं। पर्थ हमें जैसे मशहूर है कि इधर बाउंस बहुत ज्यादा मिलता है, तो जी, यहाँ पे कोई ऐसी विकेट नहीं आएगी कि जिसपे बॉल जो है वो घुटनों से ऊपर नहीं आएगा। वहां पे हम्म, वही विकेट आएगी जैसा कि वहां पे पर्थ में पिचेस होती हैं। तो इनसे बिल्कुल कोई सही। उस ये तरह ड्रॉप इन पिचेस आप तरीके से जो देखते है रहेंगे, आप को हम हाँ हाँ दिखा मैं भी रहे हैं देख साथ रहा साथ। जी जी। हूँ एग्जैक्टली बिल्कुल। तो पाकिस्तान के अंदर ये आइडिया अच्छा था कि ये ड्रॉप इन पिचेस हम यूज कर सकते थे ऐसे ही टूर्स के लिए, कि आप ऑस्ट्रेलिया की कुछ इस तरह की जो है वो आप पिचेस आप यहाँ पे मंगवाएं और उसको आप डिप्लॉय करें और उस पर प्रैक्टिस करें। तब आप जो है वो वहाँ पे उसके बाउंस और उसकी चीज़ों को सारों को समझ सकते हैं एज अ बैट्समैन। लेकिन वो होने नहीं देते। कौन चाहता है कि अच्छी क्रिकेट हो पाकिस्तान के अंदर? तो फिर इससे आगे क्या बात करें यासिर? बिल्कुल सही है। ओके जी, सरफराज अहमद का जिक्र हो रहा था तो सरफराज ने कहा कि पाकिस्तानी जो हमारे प्लेयर्स हैं नौजवान, वो तैयार रहें कि वहाँ पे स्लेजिंग बहुत होगी। ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो अच्छी भली गालियाँ भी देते हैं अंग्रेज़ी में और गुस्सा भी करेंगे बैट्समैन को, तो वो पहले से तैयार रखा हुआ है। तो ये स्लेजिंग बड़ी मशहूर है, ऑजी स्लेजिंग, नुमान। जी, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको एक तो वो उनकी मदर टंग ही जो है वो भी वही इंग्लिश है, और दूसरा वो पढ़े लिखे भी ज्यादा होते हैं। तो इस हम्म। वजह से मतलब और वो क्रिकेट के यार, अब मैं आपको बताऊं, वो क्रिकेट के आप जितने भी बात कर लेना, इंडिया 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 जो भी है, भाई सही चैंपियंस इंडिया ऑस्ट्रेलियंस हैं। वो हम्म। वनडे में भी, वो टेस्ट में भी, अभी T20 में भी आना शुरू हो गए हैं वो ऊपर। तो ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो दे प्ले लाइक अ चैंपियन। वो आपको उनके मेरे ख्याल में प्लानिंग के अंदर ये पार्ट होता है कि आपने एक बैट्समैन को आउट कैसे करना है। अगर वो लंबा खेल गया है तो उसको जज्बाती तौर पे किस तरह आउट करवाना है, ये भी एक बिल्कुल प्लान सही। का हिस्सा होता है।
बिल्कुल। ठीक है, जो हमारे यहाँ लैक करता है हमारे बॉलर्स में और हमारे जो नहीं, हमारे पहले वाले टीम बॉलर्स जाती में है। तो था, शोएब में था, वसीम, वकार वर वेरी एग्रेसिव एंड अच्छा, अब मुझे उस तरह के नाम हैं कोई यहाँ पे भी नहीं। इस टीम में जो गई है? नहीं। तो वसीम अकरम को यार, आप वसीम अकरम आप उनको स्लेजिंग नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ये एग्जैक्टली, वेरी खुरम राइट, शहजाद करेगा। वेरी राइट। अरे खुरम शहजाद करेगा, ये हो अच्छा, नहीं ना मुझे सकता। बड़ी हैरत हुई वो ना कि जो अभी हमारा नेशनल T20 चल रहा है उसमें एक प्लेयर है हम्म, जिसका आइडियल हसन अली है। यार ये कौन है? ये है, और वो एक्शन भी वही जनरेटर वाला एक्शन करता है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू शान मसूद ने कहा जी कि वी विल मेक एन एफर्ट टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान। और ये उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। आई थिंक के लेट्स होप एंड सी, मे बी यू नो कि जितनी बातें हो रही हैं, maybe the boys can upset the Aussies maybe, by saying that means के वो क्लीन स्वीप ना हो। आकिब जावेद कहते हैं कि अगर क्लीन स्वीप नहीं होती तो समझें ये बहुत बड़ी फतह है। आज सवाल हुआ शान से, सो मे बी यू नेवर नो इफ दे कैन बॉलिंग बैटिंग में मे बी दे कैन टर्न अराउंड द टेबल। मैं कुछ स्टैट्स पे काम कर रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान ने लाइक 96 से ऑनवर्ड जो है ना 17 टेस्ट मैच खेले हैं यासिर। जी। और 17 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 या 9 दफा 400 रन से ऊपर मारा है। और जब वो 400 साढ़े 400 रन कर लेते हैं ना, तो हमें 2 दफा आउट करते हैं वो। ये उस टीमों की बात बता रहा हूँ जिनमें इंजमाम, हाँ, एजाज, बिल्कुल। यूसुफ, यूनस, ये वो वाली टीमें थी। ठीक है, वो 450 करते थे और हमें 2 दफा आउट करते थे उसमें पाकिस्तानी टीमों को। तो आप देखें इतना टफ है वहां पे, मतलब लाइक बाउंस ही नहीं है। हमारे हिले में लाइक कजाफी स्टेडियम, कराची की विकेटों के जहां से गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आती, ठीक है, वहां से मुंह से नीचे बॉल नहीं जाती। तो कैसे ये एडजस्ट करेंगे? मतलब लाइक आप यहाँ पे पिंडी में कोई भी पिच आप ले आए, वो कहते जी हमने पिच पे घास छोड़ी, शान मसूद ने भी आज कहा हमने ये किया वो किया फलाना ढमकाना। लेकिन वो जो पिच पे जो एक्चुअल जब वहां खेलेंगे ना, तब इनको पता चलेगा कि ये टूर क्यों मुश्किल होता है। बिल्कुल सही है। Alright, G, we are talking about the Test cricket, and a Test series is going on between New Zealand and Bangladesh. और आज डे 2 का खेल था, सिलेट में मैच था। बांग्लादेश की पूरी टीम 310 रन बनाकर आउट हुई। ग्लेन फिलिप ने 4 विकेटें हासिल की और मोहम्मदुल हसन ने 86 रन बनाए। जवाब में ऑन द स्टंप्स ऑफ डे 2 न्यूजीलैंड वर 266 फॉर 8 एंड केन विलियमसन स्कोर्ड अ सेंचुरी और तायुल ने 4 विकेटें हासिल की। सो स्पिनर का राज है। 266 रन हो चुके हैं और केन विलियमसन के ज़रा रिकॉर्ड्स पे नज़र दौड़ाएं। उन्होंने 104 आज स्कोर किया और 205 गेंदों पर स्कोर किया और वो कंसिस्टेंट केन पे अगर नज़र दौड़ाएं तो लास्ट 5 उनकी टेस्ट इनिंग्स अगर आप देखें 132 और फिर 121, 215, 104 और अगर एक और स्टैट भी हमारे पास मौजूद है और उस स्टैट में अगर आप देखें केन विलियमसन के तो आप देखेंगे कि किस तरह नुमान वर्ल्ड कप के बाद से उनकी वो जो फॉर्म लगी है उसको उन्होंने कैरी ऑन किया है। ये दैट्स अ बिग डील, राइट। देखें 78 नॉट आउट, फिर 95 नॉट आउट, फिर 14, फिर 69 और फिर उन्होंने एकदम से गियर बदल के 104 रन की आज इनिंग खेली। केन विलियमसन व्हाट अ रोल मॉडल ही इज फॉर एवरी क्रिकेटर, आई थिंक। बिल्कुल। और इनकी तो मेरे ख्याल में कभी फॉर्म शायद ही मैंने नहीं कभी सुना ये कि जख्मी केन भी होते रहे, विलियमसन की उंगलियां फॉर्म भी कभी। टूटती रही और हाँ, पता नहीं क्या कुछ होता इन, रहा, बट इनकी फॉर्म लगी रहती है ये, क्योंकि ये टेक्निकली साउंड है ना। हाँ, टेस्ट मैचेस में तो सीधी सी बात है यार, टेस्ट मैच में आपने बाहर की बॉल को अर्ली ऑन छेड़ना नहीं, वो यही करते हैं कि वो नहीं छेड़ते। विकेट में आती हुई बॉल को वो डिफेंड कर लेते हैं, सिंपल। और जो बॉल जो बहुत ही कोई बाउंड्री वाली होगी तो वो उस पे करेंगे। और इम्पोर्टेंटली जो इनकी इनिंग्स का एक खासा है ना, जी। वो ये है कि ही ऑलवेज लुक्स फॉर अ सिंगल। हम्म, एक सिंगल रन लेने के लिए ना वो देखते रहते हैं इधर उधर फील्ड पे क्या है, मैनूवर भी करना हो बॉल को। क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर सबसे आसान चीज ये होती है कि आप सिंगल लें और नॉन स्ट्राइकर पे जाके आप खड़े हो जाएं, आप वहां से तमाशा देखें। सीरियसली, मतलब ये मैं आपको इस तरह की बात बता रहा हूँ कि ये आपको यहाँ पे सेल्फिश होना पड़ता है
और आप इसी तरह परफॉर्म करते हैं और वो देखें कि वो इतना परफॉर्मेंस कि वो टीम को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। फंसे हुए होते हैं, केन विलियमसन आपके खड़े होते हैं और वो 3-300 स्कोर हो जाता है फंसी हुई विकेटों पे, जो अभी सिलट में हो रहा है। हम्म, बिल्कुल सही है जनाब। और स्पिनर्स की विकेट नज़र आ रही है नुमान, लग रहा है कि स्पिनर्स जो है वो डोमिनेट करेंगे आखिरी दिनों में, ख़ासतौर पे अब कल तीसरा दिन हो जाएगा तो और ज़्यादा स्पिन जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल, ताइजुल ने अभी वैसे ही 4 विकेटें ले गया वो वैसे इनको भी। थोड़ा एग्जैक्टली मुश्किल में डाला हुआ है। तो चौथी इनिंग्स में तो जो है वो मतलब लाइक और प्रॉब्लम करेंगे न्यूजीलैंडर्स के लिए ऑब्वियसली। बिल्कुल सही है जनाब। Alright जी, moving on to our next story, and the next story is about the test cricket. अब आप देखें कि श्रीलंका ने अपना फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो है वो रिलीज़ किया है। जस्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। आप देखें कि बांग्लादेश की सॉरी श्रीलंका की टीम जो है वो खेल रही है जी 3, 6 और 8 टेस्ट मैचेस खेलेगी इस पूरे साल में 2024 में। और 21 T20 और 21 वनडे मैचेस जो हैं वो खेलेंगे। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आईसीसी ने उनको पहले सस्पेंड किया, उसके बाद बहाल किया और उसके बाद अब उनका ये प्रोग्राम आया है। और टेस्ट मैचेस जो है वो इसमें कम नज़र आ रहे हैं। 10 टेस्ट मैचेस हैं नुमान बिल्कुल। पूरे साल में। हाँ, कहीं ना कहीं तो वैसे कॉम्पनसेशन पाकिस्तान के तो मेरे ख्याल में टेस्ट मैचेस भी ये ऑस्ट्रेलिया के 3 के बाद तो शायद नहीं है, इनको तो फिर ज्यादा मिल गए हैं। हमने और ऑलरेडी वनडेज 2 तो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान। खेले हुए हैं, हमने नोमी ऑलरेडी 2 खेले हाँ हुए हैं जी, जिसमें से दोनों के दोनों जीते हुए हैं। 100% हमारा एग्जैक्टली बिल्कुल। वो रेट है इस वक्त हमारा जो जी जी, हमारा स्टार्ट ऐसे ही होता है यासिर, हमेशा से। आप इतने एंड रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं ना आप होता। इतने ऑप्टिमिस्ट रहा करें ना। मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ, तभी तो आज तक पाकिस्तान के क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऑप्टिमिस्ट ना होते तो अब हम ये कब का छोड़ चुके होते देखना इसको। तो बिल्कुल सही है। इससे हाँ, श्रीलंका को खेलना चाहिए यार, अच्छी टीम है। ऑब्वियसली अभी वो रीबिल्डिंग फेज में है, उनके साथ अभी प्रॉब्लम हुए रिसेंटली, लेकिन उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्रिकेटर्स वो प्रोड्यूस करते हैं, अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस करते हैं। हम्म, तो इस वजह से उनकी उनकी ना क्रिकेट ज़रा एक्साइटिंग होती है, तो इस वजह से उनको रहना चाहिए इस पूरे सर्किट में आईसीसी के। ऑलराइट जी, एक और ख़बर ये है कि ड्राफ्ट जो है अब पीएसएल का वो शिफ्ट हो गया। पहले 14 को होना था, अब वो हो रहा है 13 को, 13 दिसंबर को पीएसएल का जो है वो ड्राफ्ट होना है और उसमें प्लेयर्स जो हैं वो पिक किए जाएंगे। 14 की बजाय अब 13 को हो गया, लेकिन ऑलरेडी पीएसएल की जो पिकिंग है और जो रिटेनर्स हैं, अगर किसी ने रिटेन किया है किसी को या रिलीज़ किया है तो वो चल रहा है। हसन अली जो है वो अब कराची किंग्स की तरफ चले गए हैं और उनकी जगह इमाद वसीम को कराची से निकाल के छोड़ दिया उन्होंने। इमाद जो है वो डायमंड कैटेगरी के हैं और अमाद को सॉरी कराची किंग्स से निकाल के इस्लामाबाद ने पिक कर लिया है और हसन अली इस्लामाबाद से कराची किंग्स गए हैं। अमाद की जो है वो डायमंड कैटेगरी है और हसन अली की कैटेगरी उससे थोड़ी सी कम है। नुमान, इमाद वसीम किसी उसका शिकार है, क्या है, क्या मसला है? इमाद वसीम, आई थिंक ही बिलोंग्स टू इस्लामाबाद, मतलब वो यहाँ ही से खेलते आए हैं अपनी क्रिकेट। सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद से उन्होंने आई थिंक खेली है ज़्यादातर। तो इट्स गुड कि वो इस्लामाबाद की टीम में वापस आ गए हैं। तो जैसे एक बाबर आजम सूट नहीं ना करते थे कराची किंग्स के अंदर, क्योंकि बीइंग अ लाहौर सिटीजन और वो लाहौर की तरफ से क्रिकेट खेलते रहे, तो इसी तरह इमाद वसीम भी थे, कहीं ना कहीं मिसफिट थे कराची के कैंप के अंदर। तो हम्म, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। अभी हसन अली जो है वो बम्बीरी बने हुए हैं, वो घूम ही जा रहे हैं वो लाहौर से खेला उन्होंने और दूसरी जगह से, और वो अब उठ के कराची में चले गए हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। और यासिर, हम्म, एक एक आखिरी चीज, जी ये जी मुझे बताएं कि आपने कहा 13 दिसंबर को ड्राफ्टिंग होगी इसकी ना पीएसएल की, जी जी, ऐसे ही है? तो बिल्कुल। आप मतलब ये मुझे एक मेरा सवाल है कि हम 15 दिसंबर को टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो ये चीजें काफी पहले हल नहीं हो जानी चाहिए?
ड्राफ्टिंग वो वगैरह जो नुमान देखिए। बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो बहुत कुछ पहले हल हो जाना चाहिए हाँ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज़ें अभी जो है वो ट्रैक पे नहीं है। अभी तो यही फाइनल नहीं हो रहा कि पीएसएल यहाँ पे होना है या वहाँ पे होना है। जी जी, ये बातें भी चल रही हैं और आई एम श्योर अबाउट इट कि ये यहाँ पे नहीं होगा। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं हो रही, इस जी। पे मैंने आप हमने पहले भी बात की थी कि जी। चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं हो रही, ये पीएसएल भी लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम्म। इन्होंने क्रिकेट को खत्म करना पाकिस्तान से, यासिर मतलब हम्म। ये साइंस हैं लिटरली। बिल्कुल सही है जी। These are the signs, but there are good signs for some African teams. आपको ज़रा एक नज़र दौड़ाते हैं कि T20 वर्ल्ड कप की दौड़ में इस वक्त कौन कौन आ चुका हुआ है और कौन कौन सी टीमें जो हैं वो T20 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। आपके सामने एक तस्वीर चल रही होगी जिसमें कि आप बहुत सारे मुल्कों को देख रहे होंगे। आपको बताते चलें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमों ने हिस्सा लेना, जिसमें से 19 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक टीम का फैसला होना है और अफ्रीकन क्वालिफायर्स में से उसका फैसला होना है। और अफ्रीकन क्वालिफायर्स में जो चांसेस बन रहे हैं, एक तो नमीबिया पहुंच चुकी है और दूसरी टीम जो है वो प्रॉबली बल्कि यकीनन युगांडा होगी। आज 2 मैचेस खेले गए। आज जिम्बाब्वे ने मैच खेला और जिम्बाब्वे आज एक मरतबा फिर जीता। जिम्बाब्वे का मैच आज नाइजीरिया के साथ था और नाइजीरिया ने 20 ओवर्स में 110 रन बनाए और उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए। जवाब में जिम्बाब्वे ने 111 रन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 14 ओवर्स में मुकम्मल किए। और एज़ यूजुअल सिकंदर रज़ा 65 रन की उन्होंने इनिंग खेली 37 बॉल्स पे, और शॉन विलियम्स ने 19 रन की इनिंग खेली और 18 गेंदों पर। और अगर आप बॉलिंग में देखें तो सिकंदर रज़ा ने 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया और ही बिकेम द मैन ऑफ द मैच। और ना सिर्फ मैन ऑफ द मैच हुए बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग नुमान एक फैक्ट है कि इस साल 2023 में जो प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड्स हैं उनका और कोहली का कंपटीशन चल रहा है। सिकंदर रज़ा के 7 हो चुके हैं और विराट कोहली के 6 हो चुके हैं। अमेजिंग स्टार्ट यार, ये बड़ा जबरदस्त आपने निकाला। और सिकंदर रजा लाइक जिम्बाब्वे के विराट कोहली हैं, बाबर आजम है, और वो सिकंदर रजा सॉरी जी जी। तो वो जो है बहुत जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं, नो डाउट। और इन्होंने यासिर इम्प्रूव भी बड़ा किया, ये नो डाउट। पिछले 2-3 सालों में ना इन्होंने अपनी गेम का लेवल जो है ना वो टोटली चेंज कर दिया। अब ये कैसे करते हैं, क्यों, किस तरह हो जाता है कि एक नॉर्मल सा प्लेयर एकदम उठ के अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लेता है कि वो सिकंदर रजा बन जाता है? सीरियसली बता रहा हूँ, सिकंदर बन जाता है क्रिकेट का। मजाक नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी बात है। ये लर्न करना चाहिए। आपको याद हो बेन स्टोक्स ने 4 छक्के खाए थे ब्रैथवेट से, और उसके बाद ब्रैथवेट एक बड़ा नाम जी, रिमेम्बर द नेम, और ये वो करियर उनका खत्म हो गया। बेन स्टोक्स कहाँ चले गए? Oh yeah, he emerged as one of the finest for England. ये कैसे होता है? ये हमें इन लोगों से, हमारे यंग प्लेयर्स को सीखना बड़ी अच्छी चाहिए। मिसाल दी है नुमान आपने, वेरी राइट। बिल्कुल, ये इनसे सीखना चाहिए कि वो लोग जब गिरते हैं तो उठते कैसे हैं वापस, ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो सिकंदर रजा इज वन ऑफ देम, कि ये कहीं पे भी नहीं थे और ऑल ऑफ अ सडन वो इतने जबरदस्त प्लेयर बन गए। But very unfortunate for Sikandar Raza because Uganda probably is going to go for the World Cup in America if they beat Uganda, one win away from the T20 World Cup, or if they beat Rwanda, the winless Rwanda tomorrow, so then they will be definitely in the finals, जो कि यकीनन नज़र आ रहा है। अब मैं उर्दू में बता देता हूँ कि युगांडा की टीम ने अब सिर्फ कल रवांडा की टीम को हराना है और वो थ्रू कर जाएंगे और जिम्बाब्वे नॉकआउट हो जाएगा। आज रवांडा का सबसे बड़ा मैच था नमीबिया और जिम्बाब्वे के बाद, और वो नाइजीरिया के साथ था, कीनिया के साथ था। और युगांडा ने पहले खेलते हुए 162 रन बनाए, 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए। साइमन सिसाजई 60 रन उन्होंने बनाए और दिनेश नाकरानी ने 40 रन बनाए। और कीनिया की पूरी टीम जो है वो 19 ओवर्स में 129 रन बनाकर आउट हुई। अच्छा, यहाँ पे बिलाल हसन हैं, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया
और रामजानी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया एंड युगांडा वन बाय 33 रन्स। मैन ऑफ द मैच जो रहे वो साइमन सेजाजी रहे हैं। ये ज़रा नाम अफ्रीकन नाम है इनके, बड़े ज़बरदस्त। अलूच भी हैं नुमान इनकी टीम में। तो ये हमारे वो लिए कल हमने एक वो हमारे भी तो एक वो कल वो कीरियो पता नहीं क्या गए हैं, क्या क्लिचियो क्या नाम बता रहा, क्लिचियो क्लिचियो। क्लिचियो, हाँ। तो उनको ये तो इनको भी उधर ही भेज देना चाहिए, वहां पे खेलें बट जाके, वो क्या व्हाट अ बात है स्टोरी फॉर ठीक। युगांडा हाँ क्रिकेट, यू नो मीन डाउट। यानी कि अभी उनके किसी एक जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ था कि इट्स बीन 25 years एंड वी बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट दैट युगांडा गो इन द बिगर एरिना। तो अब युगांडा के पास वो बिल्कुल वक्त आया एंड आई थिंक दे प्लेड वेरी वेल। उन्होंने बहुत एग्जैक्ट। ज़बरदस्त खेला है, मैंने मैच भी देखा है। उनके पास एक पाकिस्तानी प्लेयर है और वो बहुत ही रियाजत अली शाह, वो उनके ग्लेन मैक्सवेल हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। वो आई थिंक उनकी स्ट्राइक रेट भी जो है वो 150 से ऊपर ही की रही है, मेरे जी ख्याल में आज के मैच जी में भी कुछ इस तरह जी ही जी था। जी बिल्कुल। इसकी इनके जो नकरानी है उनकी 130 से ऊपर है, बिलाल की भी 120 से ऊपर है। सारों के स्ट्राइक रेट ओवर 100 हैं और बड़े इनको क्रेन्स कहते हैं। इनको अच्छा। युगांडा क्रिकेट क्रेन्स कहते हैं। ये काफ़ी हैवी बिल्ड्स हैं, बड़े हैं और इनको क्रेन्स कहते हैं। तो मुझे लगता है नुमान के है कुछ स्पार्क है, आप देखिएगा ये करेंगे, नहीं आपसे यासिर, कुछ मैं ना तो कुछ वेट, करेंगे। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ कि ये लोग जो अगर वर्ल्ड कप में आ गए और किसी और अच्छी टीम को वहां पे हरा दिया, मतलब लाइक बड़ी टीम को नहीं लेकिन अपने जैसे जैसे लाइक नेदरलैंड्स या कोई स्कॉटलैंड या इस तरह की जो जो उनसे बड़ी टीम है, इनको अगर किसी ने हरा दिया तो मुझे इनकी ना सेलिब्रेशंस देखनी है, वो बड़ी कमाल की होती है। अच्छा, बड़ी बड़े सेलिब्रेशन मतलब अगर कि प्रोड्यूसर साहब देखें कोई एक आधी सेलिब्रेशन सेलिब्रेट बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। मैंने पिछले बहुत मैच में भी जबरदस्त उन्होंने करते हैं ये लोग। बड़ा किया। और ये सिजाजी की तस्वीर भी ज़रा अगर दिखा दें, जो इनके ओपनिंग बैट्समैन हैं और ये इनकी युगांडा की तरफ से सबसे हाईएस्ट T20 रन स्कोरर भी हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है कि मतलब लाइक ये छोटी टीमें जो हैं अफ्रीका से नए नाम आगे आ रहे हैं, मतलब लाइक वो हाँ, बड़ी बड़ी सर्किट में तो है खुशाइन बात लेकिन है ना कि हाँ ज़रा थोड़ी बड़ी और खुशहाल बात है। इंटरेस्टिंग होती जा रही है क्रिकेट नाउ। आप सोचें कि कभी वर्ल्ड कप हो क्रिकेट का, जैसे फुटबॉल का होता है 32 टीमें खेल रही हों, ठीक है, वर्ल्ड कप क्रिकेट का, और जी 32 टीमें ऐसी हों कि कोई पता नहीं है कि आप किसको कभी हरा दें, कब कब हो जाए, मे बी वो उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जस्ट इमेजिन एक वो क्रिकेट के लिए कितनी जबरदस्त चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। 32 टीमें, 20 टीमों तक तो बात पहुंच चुकी है। अब लेट्स सी कि हम्म, 32 टीमों तक कितने सालों में हम पहुंच जाएंगे। ये आज की क्रिकेट की अपडेट्स थी। आप क्रिकेट देख रहे हैं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एंड लाइक्ड आवर चैनल, प्लीज़ डू सो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्रिकेट में कल मज़ीद अपडेट्स के साथ, मज़ीद ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में मैं मोहम्मद यासिर और मेरे साथ नुमान, हम दोबारा हाजिर होंगे। टिल टुमारो हमें इजाज़त दीजिए फ्रॉम द स्टूडियोज़ ऑफ द क्रिकेट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।